ये इसका देखिए देखिए, इसका इतना दीमक, आधा दीमक खा गए थे तो मैंने उसको निकाल के इतना बचा के रखा है। ये स्क्रिप्ट है प्रीतम प्यारे। ये है दिलदार दुल्हा। ये किया था लखनऊ में शूट। इसके डायरेक्टर थे महमूद आलम जी। ये फिल्म है सुहाग के बंटवारा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऋचा दीक्षित के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। उस सब आप सब देख सकते हैं कि मेरा घर थोड़ा मैसी सा हो रखा है, और ये बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा इसको ठीक किया जाए, सिस्टमेटिक किया जाए, पर टाइम नहीं मिल रहा था। और दूसरी बात कि बस टाइम नहीं मिल रहा था, इधर उधर व्यस्त थी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और कभी कभी मेरा व्यस्त नहीं भी रहती हूँ तो मेरा कभी कभी मन नहीं करता कि मैं कुछ करूँ। तो दोस्तों मैं बता दूँ, ये जो मैसी मैसी घर है या जो ये सब फैला पड़ा है, ये क्या है? तो ये सारी मेरी स्क्रिप्ट है जो मैंने फिल्म कर रखी हैं। और सारी स्क्रिप्ट तो नहीं बोलूँगी, कुछ स्क्रिप्ट बोलूँगी, क्योंकि इससे पहले मैं कुछ दिन के लिए अपने घर से गायब थी। मैं लखनऊ में रह रही थी, जिसकी वजह से घर लॉक था, और इससे कम से कम नहीं तो 10-15 स्क्रिप्ट दीमक खा गए। तो मैं आपको आज दिखाती हूँ अपनी स्क्रिप्ट। तो यहाँ से शुरू करते हैं। अरे वाह, सबसे पहले हाथ में मेरे कौन सी स्क्रिप्ट आई आपको पता है? सासू जी बधाई हो। ये देखिए, तो इसमें देखिए लिखा है ऋचा जी। ये स्क्रिप्ट हमने की थी बाराबंकी में इसकी शूटिंग, और ये 72 पन्नों की स्क्रिप्ट है। एक किरदार निभाने के लिए आपको पूरी स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने अपना अपना कैरेक्टर पढ़ लिया, नहीं, पूरी स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ती है। तो ये है सासू जी बधाई हो, और काफ़ी अच्छी फिल्म बनी थी। ये इतनी अच्छी फिल्म बनी थी और लोगों को बहुत पसंद भी आई थी। सुपर डुपर हिट फिल्म गई थी। बहुत अच्छी इसकी टीआरपी और जीआरपी आई थी। इसके डायरेक्टर थे देव जी, देव सर, और इसके राइटर है मनोज के कुशवाहा जी। तो ये है मेरी सासू जी बधाई हो की स्क्रिप्ट। इसको हम अभी सही से रखते हैं, सब चीज़ सही से रखें, फिर प्रॉपर अच्छी जगह पे रखेंगे। और ये है, अरे ये क्या किस्मत है, मतलब वाह, सास ससुर बिना अंगना ना सोहे। ये देखिए, ये भी देव सर ने डायरेक्ट की थी। ये भी बाराबंकी में ही शूट हुई थी, और ये दोनों फिल्म एक साथ ही शूट हुई थी। ये है, ये तो अभी मैंने शूट की थी। इस फिल्म का नाम है बाज। बहुत अच्छी स्क्रिप्ट थी और बहुत अच्छे से हमने शूट किया था। अब आते हैं हम लोग, ये फिल्म है सुहाग के बंटवारा। इसके निर्देशक थे प्रवीण गुदरी जी, और इसके राइटर हैं सुरिंदर मिश्रा जी एंड विवेक मिश्रा जी। बहुत अच्छी स्टोरी लिखते हैं, बहुत अच्छी। और हमारे जो डायरेक्टर साहब है वो तो खतरनाक डायरेक्टर है, मतलब बहुत अच्छा डायरेक्ट करते हैं, बहुत विस्तार में करते हैं, एक एक चीज़ को बहुत डिटेलिंग में शूट करते हैं। वो मिस नहीं करते हैं कोई चीज़। उनको लगता है कि मैं डिटेलिंग में शूट करूँगा तो दर्शकों तक बहुत अच्छे से मैसेज पहुँचेगा, और शूट भी अच्छे से करेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे जो डायरेक्टर होते हैं, सबका डायरेक्शन करने का तरीका अलग अलग होता है, तो इनका तरीका बहुत अलग है। और लेखक थे संदीप कुशवाहा जी। ये इसका देखिए देखिए, इसका इतना दीमक, आधा दीमक खा गए थे तो मैंने उसको निकाल के इतना बचा के रखा है। ये स्क्रिप्ट है प्रीतम प्यारे। यहाँ लिखा है प्रीतम प्यारे। इसके निर्देशक थे संजय श्रीवास्तव जी। ये है, वाह वाह, आज तो देव पांडे सर की एकदम निगल पड़ी है, निगल पड़ी है। तो ये है बंधन टूटे ना। सही नाम लिया है मैंने, हाँ, बंधन टूटे ना। इसके भी डायरेक्टर देव पांडे सर थे। बहुत अच्छी फिल्म शूट हुई थी, और आप इसको मेरे इंस्टाग्राम के रील वाले उसमें सेक्शन में जाके देख सकते हैं, जिसमें वो एक बहू होती है जो बहुत खतरनाक होती है, जिसके सपने बहुत बड़े होते हैं, लेकिन वो
फंस जाती है मतलब काम काज में, तो ये वही पिक्चर है। बंधन टूटे ना की क्लिप छोटी सी मेरे उसमें मिल जाएंगी, इंस्टाग्राम के रील पे आप देख सकते हैं। और ये है, ये कौन सी स्क्रिप्ट है, इसका नाम क्या है, इसका तो नाम नहीं लिखा, रजनी, इसका नाम दोस्तों शायद ये है बलम भैले गुलरी के फुलवा, इसमें नाम नहीं लिखा है। जहाँ तक मुझे पढ़ के मेरा कैरेक्टर याद आ रहा है तो उसमें ये स्क्रिप्ट उसकी है, बलम भैले गुलरी के फुलवा, जो फिल्म आने वाली है आप सबके सामने। और ये है वाह, महिमा बाबा बैद्यनाथ की। इसके डायरेक्टर थे संजीव बोहरपी जी और इसके राइटर थे मनोज गुप्ता जी। ये फिल्म रिलीज़ हो गई, बहुत अच्छी फिल्म थी। अब ये देखते, बाप रे बाप सब इधर उधर हो गया यार। कौन सी प्रहार, मैंने प्रहार कौन सी फिल्म की थी मेरे को याद नहीं आ रही है। ओह प्रहार, ओके, वाह, ये कैसे मैं भूल सकती। ये फिल्म अभी आई नहीं है, आनी बाकी है। बहुत अच्छी स्क्रिप्ट थी और बहुत अच्छा शूट किया हमारे सर जी ने। अजब दुल्हा की गजब शादी, अभी मैंने इसको शूट करके आई हूँ मैं, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है ये है दुल्हन EMI वाली, ये भी फिल्म आने वाली है, बहुत अच्छी। इसके डायरेक्टर थे सूरज तिवारी जी, प्रोड्यूसर है राकेश सदानंद गुप्ता जी। बहुत अच्छा शूट किया था सूरज सर ने, मुझे कास्ट किया था, थैंक यू सो मच। ये है बलम भैले गुलरी के फुलवा, ये इसके निर्देशक थे रजनीश मिश्रा जी और बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर भी हैं, वो ऑलराउंडर है। और ये है भाग्य लक्ष्मी, ये भी हमने लखनऊ में शूट की थी। इसके डायरेक्टर थे अमर गुप्ता और प्रोड्यूसर थे महमूद आलम जी। और ये है जानू मेरी जान, मेरी फेवरेट, इसके डायरेक्टर थे विष्णु शंकर बेलू जी और राइटर थे मनोज के कुशवाहा जी। ये देखिए सब पन्ने इसके इधर उधर हो गए हैं। ये है माँ का आंचल, जिसमें मैंने किन्नर का किरदार निभाया था। बहुत अच्छी इसकी ये फिल्म गई थी, बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छी। ये देखो उल्टी पुल्टी हो गई है। ये देखिए ये है नाटक, भारतेंदु नाट्य एकेडमी का कुछ किस्से कुछ कहानी। और मैं अपनी स्क्रिप्ट दोस्तों संभाल के ही रखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी स्क्रिप्ट को अच्छे से संभाल के रखना, और मैं देखती रहती हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है अपनी स्क्रिप्ट देख के, मतलब अच्छा सा लगता है। और शायद इसलिए अच्छा लगता है कि कलाकार सिर्फ महसूस कर सकता है, कलाकार महसूस करता है तभी वो कलाकार है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे शायद ये मुझे देख के बस अच्छा लगता है, मुझे इसको महसूस करने में, फील करने में बड़ा मज़ा आता है। और आप सबकी फेवरेट फिल्म घूंघट में घोटाला, ये देखिए दिख रहा है घूंघट में घोटाला, भूतनी चाची। और इसके प्रोड्यूसर है प्रवेश लाल यादव जी, निर्देशक है मंजू ठाकुर जी। और अभी मैं दिखाती हूँ ये कौन सी स्क्रिप्ट है, ये मैंने किसके साथ, हमारा दिल आपके पास है, ये फिल्म शूट की थी हमने, पर हमें इसका डायरेक्टर और प्रोड्यूसर निर्देशक याद नहीं आ रहा है। एक्चुअली मैं ये सब सिस्टमैटिक लगाने वाली हूँ, इसलिए आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। ये फिल्म है इतिहास, बहुत अच्छी फिल्म बनी थी, ये शायद आ गई है। और ये फिल्म है बाबूजी, इसके निर्देशक थे पराग पाटिल जी और लेखक है राकेश त्रिपाठी जी।
नागरानी का त्याग। नागरानी का त्याग के निर्देशक है विष्णु शंकर बेलू जी, प्रोड्यूसर वर्ल्ड वाइल्ड रत्नाकर सर। और अब क्या बचा? अब ये सारी बुक्स हैं, ये सिनेमेटोग्राफी की बुक्स है, जीत की है, ये डायरी है, ये सब सिस्टमेटिक लगानी है। छिचोरी बाजी का रेजुलेशन, बाप रे बाप, ये डायरी और कुछ ओशो आपका मित्र कौन, राधा वल्लभ त्रिपाठी, ये सारे नाटक की किताबें हैं जो मैं कभी कभी पढ़ती हूँ। ये नॉवेल है जो मुझे श्वेता ने दी थी, और ये क्या है, ये भी शायद नॉवेल ही है। और द 3 मिस्टेक ऑफ लाइफ, ये बुक्स। हा थक गई मैं तो। चेतन भगत नॉवेल, नज़ीर अकबराबादी और उनकी शायरी, द आर्ट ऑफ ड्रामेटिक। तो दोस्तों ये सब थी मेरी पूरी स्क्रिप्ट, दिखाऊं पूरी उड़ा के? ये उठा नहीं पाऊंगी पूरी मैं, अगर मैं चाहूँ ऐसे उठा। रुको रुको, जाना नहीं। या आओ, इतनी सारी स्क्रिप्ट है दोस्तों, इससे ज्यादा तो उड़ा नहीं सकती मैं। और मैं जान लो बेबी, अब इनको मैं इज्जत से लगाऊंगी और प्यार से रखूंगी तुमको। यार बहुत सारे ना जो वो स्क्रिप्ट थी ना, वो दीमक खा गए, मुझे बड़ा कष्ट हुआ इस बात से। मुझे लगा यार बताओ, मैं इतने संभाल के स्क्रिप्ट शूटिंग से लेकर आती हूँ और ये दीमक लोग खा गए, बताओ अब क्या बताया, जो उनका खाना था ये। और कुछ स्क्रिप्ट मेरी लखनऊ में भी रखी, जब मैं लखनऊ शूट करती थी तो वहीं लेके जाती थी, फिर वहाँ से यहाँ लेकर नहीं आई क्योंकि इतना सारा सामान हो गया था कि फिर स्क्रिप्ट नहीं लाई। मैंने कहा यहाँ पे भी सेफ ही है। और फिर और उससे भी कुछ स्क्रिप्ट रखी है मेरी कानपुर में, जब मैं अभी जाती हूँ तो अगर घर आसपास शूटिंग होती है तो मैं चली जाती हूँ, तो वहाँ पे स्क्रिप्ट रख के आ जाती हूँ, वहाँ पे भी मम्मी संभाल के रखती हैं। तो बहुत सारी स्क्रिप्ट हैं, और जो यहाँ पे थी कुछ जो दीमक लोगों से बच गई वो ये है। तो अब मैंने उस टाइम पे तो संभाल के रखा था, लेकिन अब मैं फिर इनको सिस्टमेटिक लगाऊंगी, लेकिन कहाँ लगाऊंगी यही नहीं पता चल रहा मुझे, कहाँ रखूँ इनको मैं, जगह ही नहीं है। घर ही मेरे को छोटा लगने लग गया है। क्या करूँ मैं, बंगला ले लूँ क्या, बताओ? आप लोग बोलोगे तो ले लूँगी, बोलो ले लो, ले लो, बोलो ले लो, ले लो, और बोलो ले लीजिए, अभी तुरंत ले लीजिए, ऐसे बोलना, मुझे अच्छा लगेगा। और जब आप बोलोगे और जब आप आशीर्वाद दोगे तो मैं बंगला ले लूँगी। तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा स्क्रिप्ट वाला व्लॉग। आप लोग बोर तो नहीं हुए ना? कभी कभी ऐसे एडजस्ट कर लीजिए हमको। और ये छोटा सा व्लॉग कैसा लगा आप सबको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आशीर्वाद देना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ढेर सारा प्यार हमको देते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू ऑल।